अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, बहुत दिन हुए हैं आपके साथ वीडियो कोई शेयर नहीं की, तो आज सोचा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। तो इसके अलावा इंतहाई माज़रत, आप बहुत सारे कमेंट्स में सवाल पूछते हैं जिनका मैं जवाब तो देता रहता हूँ, लेकिन कुछ सवालात के जवाबात जब तक मैं वीडियो ना बनाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह उसका जो सिलसिला है वीडियो का, इंशाल्लाह आप मैं कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और बहुत सारी बातें हैं जो इन एक माह में आपसे मैंने करनी हैं जो नहीं की। तो बहरहाल आज हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके सामने कुछ चीज़ों की अनबॉक्सिंग भी करने जा रहा हूं, और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भी उन चीज़ों को इंस्टॉल करने के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीसीटीवी कैमरों के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग हैं आजकल सीसीटीवी कैमरों को इस्तेमाल करते हैं घरों में, शॉप्स में। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैमरे होते हैं, और आजकल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले कैमरे हैं और अच्छी क्वालिटी में हैं, और उनके प्राइस वगैरह क्या हैं। तो इंशाल्लाह सब इसी वीडियो में होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है हाइक विजन का हमारे पास टर्बो एच डी वी आर है 7200 सीरीज़ का, ठीक है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं चाहता था कि आपके सामने सबसे पहले जो लो इसके जो डी वी आर हैं उसके बारे में आपको बताया जाए, लेकिन हमारा जो काम पहला ही हमारे पास आया है, मैं पहली दफ़ा कैमरों की इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, और सबसे जो पहला काम ही हमारे पास आया है वो हमें जो डिमांड हुई है वो 5 मेगापिक्सल कैमरे लगाने हैं। तो इसके लिए जो डीवीआर यूज़ होते हैं वो नॉर्मली जो है ये इतने हाई क्वालिटी के जो है डीवीआर यूज़ नहीं होते। और एक चीज़ मैं आप और को बताता जाऊं कि एक डीवीआर होता है और एक एनवीआर होता है, ठीक है। जो एनवीआर होता है वो ज़रा और टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इंशाल्लाह उस पर भी कभी मौका मिला तो आपके सामने वो भी लाएंगे। लेकिन ये डीवीआर है तो आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो मॉडल आता है वो तकरीबन 4 कैमरों का होता है। हो सकता है इससे कोई भी नीचे भी हो, लेकिन जो मुझे पता है, जहाँ तक मैंने इनको देखा है, तो तकरीबन वो 5500 के लगभग आता है। उसमें आपको बताते तो हैं कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट करता है, लेकिन वो रियल में 2 मेगापिक्सल की रिकॉर्डिंग नहीं करता, तकरीबन 1 मेगापिक्सल ही रिकॉर्ड करता है। उसके बाद आपका एक आता है मॉडल। मॉडल नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, अगर याद रहे तो मैं इंशाल्लाह नीचे मेंशन कर दूंगा। मैं आपको प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो दूसरा जो आता है वो होता है आपका 8800 के लगभग। उसमें भी आपका जो कैमरे मेरे ख्याल 8 यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। 8 कैमरे यूज़ होते हैं, और उसमें भी आपको सिर्फ 2 मेगापिक्सल का जो है रिकॉर्डिंग मिलती है। इससे ऊपर अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं 5 मेगापिक्सल को वो सपोर्ट करता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग 5 मेगापिक्सल की नहीं करता, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो इस वक्त डीवीआर है ये 5 मेगापिक्सल को सपोर्ट भी करता है और 5 मेगापिक्सल की रिकॉर्डिंग भी करता है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सपर्ट इसको देख रहा है और हमें कोई चीज़ मिस हो रही है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, तो इंतहाई माजरत वो नीचे कमेंट्स में या मुझे अलहदा से बता सकता है। क्योंकि ये सीखने सिखाने की दुनिया है, और ये हमारा जो टाइम है ये सीखने सिखाने का है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि कोई भी चीज़ इसमें जो है वो हमारी रह ना जाए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो जो चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ और जिस तरीके से बताने जा रहा हूँ इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसकी करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो डीवीआर के बारे में समझते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी बाकी जितनी एसेसरीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो जनाब, इस वक्त हमने अपना जो डीवीआर है उसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। सबसे पहले मैं इसको आपके साथ जो एसेसरीज आती है उसके बारे में बता दूं। ये इसकी जो हार्ड डिस्क है उसके साथ लगने वाली हमारी पावर केबल्स है जो अंदर लगेगी, ठीक है। ये इसके साथ आपकी वो डाटा की केबल है, ठीक है, साटा वाली, जो आपके आमतौर पे कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। और ये इसका कुछ मैनुअल है, ठीक है। बाकी ये माउस मेरे ख्याल साथ नहीं आता, वैसे उन्होंने इसके अंदर रख दिया। और ये इसके साथ इसका चार्जर है, ठीक है। और ये चार्जर है तकरीबन 12 वोल्ट का, ठीक है, और 1.5 एम्पियर का है, 1.5 एम्पियर का। और इसके बाद जनाब ये हमारा डीवीआर है। हाँ, और इसके साथ हार्ड डिस्क है, ये साथ नहीं आती, उन्होंने वैसे ही इसके साथ रखी हुई है, ठीक है।
2 TB की है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम DVR की बात करेंगे। तो ये हमारा 8 चैनल DVR है और इसके साथ ये हार्ड डिस्क को लगाने के लिए कुछ जो हैं नट वगैरह पेच वगैरह जो इसके साथ है। तो ये हमारा DVR आ गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 8 चैनल है कैमरों के लिए, ठीक है। बाकी ये वीडियो आउट है, ठीक है। और ये HDMI है, ये आपकी VGA है, ठीक है। अगर आप LCD लगाना चाहें, अगर HDMI लगाना चाहें तो वो भी है। ये इसकी ऑडियो इन है और ये ऑडियो आउट है। ये लैन है, आपको पता है ये इंटरनेट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये 12 वोल्ट का इसका जो DC जैक इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट इसमें बनाया है, ठीक है। वैसे नॉर्मल ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। और बाकी इसका ये ऑन ऑफ बटन है, ठीक है, पावर का। और ये इसके साथ USB है, अगर आप इसके साथ कोई बैकअप लेना चाहें या इसके साथ आप लगाना चाहें अपना क्या कहते हैं माउस वगैरह, तो आपका जो माउस वगैरह है वो इसके साथ यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी बैक साइड है, आपको मैं एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ। तो दोस्तों ये इसके हमारे DVR का फ्रंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक USB का जो ऑप्शन है ये फ्रंट पे है, क्योंकि बैक पे एक ही USB का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ साथ एक माइक का भी ऑप्शन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हमारी इंटरनेट की ऑप्शन है, यानी कि जैसे इंटरनेट की केबल लगी तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी। ये हमारी हार्ड डिस्क की है और ये हमारी पावर की LED यहाँ पे ग्लो होती है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों यहाँ पे LED है, इंडिकेटर है। जैसे ये चीज़ें चल रही होती हैं तो ये शो होती है, पावर के साथ ऑन रहती है। ये हार्ड डिस्क की ब्लैंक होती रहती है और ये साथ जो लैन कार्ड की है वो है, ठीक है दोस्तों। तो और ये इसकी साइड्स हैं, इस साइड से इसका फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको खोलेंगे और इसको खोलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके साथ 2 किस्म की आप हार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आपकी ब्रांडेड होती है, ठीक है, जो आप को यूज़ में मिलती है, ठीक है। और एक ये हार्ड जो अभी आपके सामने है, ठीक है, ये बिल्कुल पिन पैक है। और हार्ड लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो आमतौर पे जो आपके कंप्यूटर वगैरह में हार्ड साटा की जो यूज़ होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है और वो जो होती है इससे थोड़ी सस्ती होती है, तकरीबन 800-900 रुपये का फ़र्क होता है, ठीक है, ज़्यादा। और ये जो आपकी होती है जो DVR में चलती है, इसको आप सर्वेलेंस हार्ड कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा 5 मेगापिक्सल का बैकअप है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिज़ल्ट हाई होगा तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है जिस चीज़ का रिज़ल्ट हाई होता है वो स्पेस भी ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें 2 TB की हार्ड जो है, और वो भी सर्वेलेंस ब्रांडेड नहीं है, बिल्कुल न्यू ली है हमने। ये हमें पड़ी है 9700 की, ठीक है, 9700 रुपये की। अभी मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पे वीडियो को पास करते हैं और खोल के और इसके अंदर मैं हार्ड आपको लगाते हुए बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वक्त मैं इसके तमाम तकरीबन जो पेज हैं वो खोल चुका हूँ। तो मैं इसे खोलने लगा हूँ। खोलते वक्त आप एहतियात करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ही चिप है और एक ही चिप के अंदर तमाम तर काम हुआ है, ठीक है। तो हार्ड का मैंने आपको बताया है कि हमारी जो है ये स्पेशल हार्ड है, सर्वेलेंस हार्ड है। हमने इसे ब्रांडेड नहीं लिया, ये वेस्टर्न डिजिटल की है, ठीक है, जिससे आमतौर पर WD, ठीक। तो मैं इसे खोलने लगा हूँ, देखते हैं अगर इसका कोई नहीं, इसे हमें काटना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसके साथ इसकी हिफाजत के लिए होती है, ठीक है, नमी वगैरह से बचाने के लिए जो इसके अंदर डालते हैं। इसको आप
बच्चों से दूर रखें, ठीक है। ये तकरीबन एक किस्म का जहर ही होता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे लगा देंगे। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये बाकायदा इसकी जगह बनी हुई है, 1 2, ठीक है। और बाकी ये एडजस्टेबल है, आगे पीछे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। इसके साथ हमें आपको कुछ भी जो है ना नहीं लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा से। ये इसके जो DVR के साथ ये इसके आते हैं नट वगैरह। हाँ, और इस DVR की प्राइस की बात करें तो मैंने आपको इस DVR की प्राइस नहीं बताई, तो वो ये तकरीबन 11,500, ठीक है। कहीं 12,000 का भी आपको मिल सकता है। अभी इसकी जो कीमत हमें मिली है वह तकरीबन 11,500 के लगभग है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी हार्ड है, तो ये हम लगाने लगे हैं। इसके साथ ये जो हमारी 2 केबलें हैं, ठीक है। तो ये केबलों का मैंने आपको पहले बताया भी है, ये पावर के लिए है, ठीक है। ये आपको DVR के अंदर ही मिल जाएगी, ये वाली केबल, ठीक है। ये वाली केबल आपकी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और ये आपकी SATA की केबल है, ये यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। क्योंकि आपकी ये नीचे भी वायर्स वगैरह जा रही हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें अगर यहाँ पे ऐसे लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको वायर्स को नीचे से निकाल के इसके ऊपर कर दें, ठीक है। देखते हैं हमारी कैसे एडजस्ट होती है यहाँ पे ये चीज़। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारी जो हार्ड है वो हमारे सिस्टम के अंदर जो है हमने फिट कर ली है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे नट भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। चारों नट इसके लग चुके हैं, ठीक है। तो ये केबल जो है हमें ये जो है इसको नीचे यहाँ पे जो लगी हुई थी, ठीक है, इसको हमें हटाना पड़ा क्योंकि ये नीचे मसला दे रही थी, तो हमने इसे ऊपर से लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये जो हार्ड है इसके अंदर फिट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद आपको इसको ऑन करके चला के दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद चलाने से पहले हम आपको इसकी बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे और फिर हम आपको इसको चला के चेक कराएंगे। तो हमारा जो DVR है इसको हमने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब हम आपको इसकी बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इसके साथ जो हमें बाकी चीज़ें सामान की ज़रूरत पड़ती है वो एक तो ये हमारा मेल कनेक्टर होता है, ठीक है। इसको आम ज़बान में हम जो जो इसका नाम है वो है BNC कनेक्टर, ठीक है। इसको हम BNC कनेक्टर बोलते हैं। ये आपके कैमरों के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और बाकी जो आपकी कैमरों की जो लेंथ बढ़ाने के लिए जो केबल यूज़ होती है वो ये केबल है और ये कापर में है। और ये केबल में किसी में 6 वायर्स होती हैं, किसी में आपकी जो है वो 4 वायर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके भी मैं आपको काट के चेक कराता हूँ कि हमारी इस वायर में कितनी वायर्स हैं और किस किस मकसद के लिए हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस केबल को हम ज़रा एंड में इसको खोलेंगे, ठीक है। फ़िलहाल जो मैं आपको ये पूरा सेटअप है इसके बारे में बाकी समझा दूं। ये आप जो कैमरों के साथ आपने जो चार्जर यूज़ करना है, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ शक्ल का हो सकता है, ठीक है। वो इस शक्ल के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको से कम 1 एम्पेयर का चार्जर यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अगर एक ही आपका अडाप्टर है तो आप 10 एम्पेयर से ऊपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कैमरों के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। 6-7 एम्पेयर का है अगर आपके 3-4 कैमरे हैं तो बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको इसमें लेंथ के बारे में बताऊंगा कि आप कैमरे के साथ कितनी ज़्यादा जो लेंथ वायर्स की वो लंबी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी वायर लगाने से आपके कैमरों की जो क्वालिटी है वो डाउन भी हो सकती है, बाद दफ़ा आपकी पावर नहीं पहुंचती तो वो ऑन नहीं होते, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी LCD जो है उसकी पावर केबल है, ठीक है। और उसके साथ आप VGA भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी कैमरे के साथ लगाने के लिए हमें इस तरह की केबल चाहिए। जब आपका कैमरा काफ़ी दूर होगा तो आपका जो चार्जर की है ये तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो इसे आगे से काट दिया जाता है और काट के ये आपको अलहदा से भी मिल जाती हैं। DC जैक इसको बोलते हैं, ठीक है, 12 वोल्ट का। तो ये आपके कैमरे के साथ लगेगा और कैसे लगेगा ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक 5 मेगापिक्सल कैमरा है
ठीक है। ये भी Hikvision का ही है हमारा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका आउटडोर वैसे तो कैमरा है, ठीक है, इसको बुलेट कैमरा भी बोल देते हैं। और अंदर जो कैमरे वैसे यूज़ होते हैं, बाज़ लोग ये भी कर लेते हैं, ज़्यादातर तो यही चल रहे हैं, लेकिन अंदर जो यूज़ होते हैं उसको ज़्यादातर डूम कैमरा बोलते हैं। वो इसकी इंशाल्लाह साथ में पिक्चर शो कर दूंगा कि वो किस तरह का होता है, वो अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको जो केबलों के बारे में बता रहा था, ठीक है, ये आपकी फ़ीमेल कनेक्टर है। इसी तरह फ़ीमेल कनेक्टर आपके DVR के पीछे भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी वही जो है ना BNC कनेक्टर है, ठीक है, ये फ़ीमेल है। और ये जो हमारे हैं ये मेल कनेक्टर हैं, ये इसके साथ, ठीक है, कुछ इस तरह लग जाते हैं, ठीक है। ये इसके साथ ऐसे लगेगा। और दूसरा आपके ये जो कैमरा है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे लगेगा, ठीक है। दूसरी साइड जो है वो आपकी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। ये इस तरह आपका ये लग जाएगा। बाकी आपका जो मैं आपको DC बता रहा था, वो DC की यहाँ पे सिस्टम लगेगा, यहाँ पे, और ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। बाकी ये इसके साथ एक बटन है, इसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे लिखा है प्रेस फॉर 5 सेकेंड द चेंज दिस वीडियो आउटपुट, ठीक है। अगर आप ये जो बटन है इस मकसद के लिए है, अगर आप इनमें से जो चीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, TVI, AHD, CVI, और ये आपके ये समझ लें जैसे आपके MP4 होता है, HD होता है, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, एक तरह की। और ये इसके अंदर बटन मौजूद है इस तरह का, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए, ये आपका अलहदा से अलहदा ये चीज़ें बनाता रहेगा, जो रिज़ल्ट है वो इन चीज़ों में चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑन करके आपको चेक कराता हूँ। बाकी मैं जो लेंथी केबल है उसको बनाने का भी आपको इसी वीडियो में उम्मीद है इंशाल्लाह मेंशन करने की कोशिश करूँगा। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हो सकता है इसके मैं 2 पार्ट बना दूँ। तो दोस्तों, इस वक्त हमने तकरीबन जो तमाम केबलें थी वो लगा चुके हैं, ठीक है। आपको मैं ये बैक पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमने एक कैमरा लगाया अभी इसके साथ, ठीक है, कैमरा नंबर 4 पे हमने लगाया, ठीक है। और बाकी HDMI कह रहे हैं, VGA केबल है, वो हमने इसके साथ लगाई है, ठीक है। हमने इसके साथ एक LED लगाई है डेल की। और बाकी इसके साथ हमने इसकी जो पावर केबल है, यानी कि इसका जो चार्जर की केबल है, वो इसके साथ लगा चुके हैं, ठीक है। तो ऑन करते हैं अब हम इसको। तो अब हम इसे ऑन करने लगे हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, इसके बैक पे बटन था, उससे हमने इसे ऑन किया। और ये हमारा जो सिस्टम है, आपने ये यहाँ पे एक बीप भी सुनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक बीप भी सुनाई दी है, ठीक है। और ये ऑन हो चुका है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है, ठीक है, Hikvision का। अभी इसके साथ हमने कैमरा को अटैच नहीं किया, तो कैमरा अभी हमें अटैच करने लगे हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसके साथ कैमरे के साथ इसकी जो पिन है, जो हमने 4 नंबर कैमरा इसके साथ लगाया है, वो लगाने लगे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, ये इस पेन को लगाने के बारे में मैं आपको बता दूं। आप इसे थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे लगाएंगे, और ये आपका जो लॉक है ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैं कैमरे को ऑन करने लगा हूँ। तो कैमरा भी हमारा जो है वो, उसकी पावर जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अभी हम इसके साथ माउस लगाएंगे और इसको आगे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम लैंग्वेज का पूछ रहा है। तो हम इसके साथ अभी माउस लगाते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये रेजोल्यूशन का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे यही कर देंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये पासवर्ड का पूछ रहा है कि आपने कौन सा पासवर्ड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका क्योंकि कीबोर्ड नहीं लगता तो यहीं से आप कोई पासवर्ड ऐसे ही लगा देते हैं। फ़िलहाल हम इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे कन्फर्म में भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। नीचे भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो चुका। नीचे ओके का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ मैं नीचे ओके कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इन्होंने बताया भी है तकरीबन जो है वो 8 हिस्सों का या 16 हिस्सों का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इनवैलिड पासवर्ड लिख रहे हैं तो यहाँ नीचे क्रिएट चैनल डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ भी ये पासवर्ड मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी फ़िलहाल हम यही दे देते हैं 3 4 5 7 8। तो यहाँ पे ये इनवैलिड कर रहे हैं, लगता है ये इसका कोई अपना पासवर्ड होना है, ठीक है। वैलिड पासवर्ड यू कैन यूज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नंबर लोअर अपर एंड स्पेस चार्टर फॉर यूर पासवर्ड लेस टू काइंड ऑफ देम। तो दोस्तों यहाँ पे ये इशू ये कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इसमें आप कुछ जो है इंग्लिश के छोटे और बड़े जो वर्ड्स हैं वो ऐड करें और बाकी कुछ इनसे ऐड करें, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसके साथ जो हम ये कर लेते हैं कि यू, ठीक है, के जो है इसको हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा भी हो जाएगा और साथ छोटा हिस्सा भी हो जाएगा। के हम इसके साथ बड़ा लिख देते हैं और साथ जो यू है वो हम छोटा ऐड कर, ठीक है। और यहाँ भी ऊपर जो है हम ये चेंजिंग कर देंगे, के बड़ा यू छोटा, ठीक है। तो अभी ये देख रहे हैं इस यहाँ पे ये जो चीज़ है इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ नीचे भी हम यही कर देते हैं। अगर ये आप नीचे वाला जो है ना अगर ना भी करना चाहे तो शायद ये काम चल जाएगा, के और यू छोटा, ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। तो हम इसको अब ओके करते हैं। दिस डिवाइस इज़ एक्टिवेटेड प्रॉपरली कीप यूर पासवर्ड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके साथ ईमेल पूछ रहा है कि अगर आपको ईमेल एड्रेस देना चाहें तो फ़िलहाल मैं अपना ही दे देता हूँ, ठीक है। ये और इसके साथ gmail.com, ठीक है दोस्तों। ओके कर देते हैं। तो यहाँ इसने लिख दिया है कि सेटिंग सक्सीडेड, ठीक है। तो सेटिंग हमारी है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये था, तो हम इसे फ़िलहाल कुछ भी नहीं करते, एक्सपोर्ट कर देते हैं और ओके करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस डज नॉट एग्जिस्ट और इज़ डैमेज प्लीज़ चेक एंड रिफ़्रेश द लिस्ट। तो ये अभी हमारा इशू दे रहा है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके साथ कोई इशू है, तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी क्योंकि हमारी जो हार्ड है वो शो नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको एक दफ़ा खोल के और हार्ड वगैरह की जो केबल्स वगैरह है उसको हमने चेक किया है।
तो थी तो बिल्कुल ओके, फिर भी थोड़ी सी दबा के इसको दोबारा जब मैंने रीस्टार्ट किया है तो ये बिल्कुल ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब इसे ये दोबारा मैंने इसे ऑन किया है तो इसके सामने जो आया है वो सबसे पहले इसने मुझसे जो पूछा है, ये देखिए अभी ये स्टेप 1 पे ही है। ठीक है, इसने मुझसे पूछा है कि आप अपना जो लॉगिन और पासवर्ड क्या है। तो आप जानते हैं हम पहले इसको सेटअप कर चुके थे लॉगिन पासवर्ड का। तो फिर मैंने इसमें अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया, तो ये फर्स्ट जगह आई है, तो यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद कर दिया। ठीक है, तो ईयर 2019 है, मंथ 12 है और 29 तारीख है आज। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे नेक्स्ट करने लगा हूँ। ठीक है, आगे हम इसे चेक कर रहे हैं जो नेटवर्क सेटिंग है, तो ये हम नहीं करने लगे क्योंकि अभी हमारा कोई नेटवर्क इसके साथ नहीं है। तो ये देखिए अभी हमारी जो हार्ड है वो 1863 यानी कि, ठीक है, ये यहाँ पे शो हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, बल्कि इस हार्ड को अगर यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो हम इसे एक दफ़ा ठीक है नेक्स्ट करेंगे सेलेक्ट करके। ये इसके आगे कैमरा सेटअप है। ठीक है, तो यहाँ पे अनेबल एच, ठीक है, ये साथ रिज़ल्ट है इसके साथ। ठीक है, हम फ़िलहाल इसी को यहाँ हम सर्च करते हैं कि हमारा कोई कैमरा साथ शो हो भी रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल एक्टिव कोई कैमरा नहीं आ रहा, हालांकि हमारा एक कैमरा साथ लगा हुआ है। तो दोस्तों मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं आगे क्या मसाइल आते हैं हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट करने लगा हूँ, तो ये आगे इसका प्लेटफार्म एक्सेस आ गया है। ठीक है, इसको भी फ़िलहाल नेक्स्ट करते हैं। न्यू एडमिन पासवर्ड लगाना है, तो ये हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, फिनिश कर देते हैं एक दफ़ा और चेक करते हैं कि सामने कुछ आता भी है या नहीं। तो अभी ये देखिए हमारा जो एक कैमरा लगा है वो शो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बाकी इसको अगर आप कोई भी कैमरा है, ये 8 के 8 कैमरे यहाँ शो हो रहे हैं। ये इसकी जो 7 सेटिंग आती है ये वही सेटिंग है। बाकी यहाँ पे हमने अगर 6 कैमरे डिस्प्ले करवाने हैं बाकी, या जितने हमारे पास हैं 4 हैं जो हैं, वो हम इसके साथ यहाँ पे इंशाल्लाह इसकी जो बाकी सेटिंग है वो आपको ज़रूर बताएंगे। और बाकी अगर आपकी यही कोई स्क्रीन अगर आप इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे माउस के साथ, तो आपकी ये जो है ये फुल स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी उस कैमरे की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों केबल बनाने के लिए, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि केबल की वीडियो भी मैं ऐड करूँगा, तो वही ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों सिरे हैं इसके। ठीक है, तो इसे दरमियान से हम काट लेंगे। ठीक है, किसी कैंची के साथ आप काट लें। ठीक है, तो आपकी ये जो तार है ये कट चुकी है। आपके पास वैसे तो कटर होना चाहिए इन केबल को काटने के लिए, लेकिन हमारे पास वो कटर अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे कैंची के साथ ही कट लगा लें। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी शील्ड है। ठीक है, ये जो इसकी जाली है। ठीक है, और ये इसका मेन कनेक्टर है। ठीक है, इसी तरह जो इसकी हमारी बंडल की वायर है, ठीक है, इसको भी इसी तरह हमने छील लेना अच्छे से। आपने ध्यान ये रखना है कि कोई तार किसी को काट ना लगे। अगर काट लग जाए तो आप तार को दोबारा बना लें। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कितनी वायर्स हैं, इसके अंदर हमारे पास
सिर्फ 3 वायर्स हैं, ठीक है। ये 4 इस तरह बनेगी। एक हमारी ये शील्ड होगी, ठीक है ना। शील्ड को हम जो जाली है, जाली को जाली के साथ जोड़ देंगे और कनेक्टर को कनेक्टर के साथ। और ये एक हमारी पॉजिटिव पे होगी और ये नेगेटिव पे होगी, ठीक है। जो हमारा डीसी आगे लगेगा उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे, ठीक है। ये डीसी वायर्स के लिए है, जो हम करंट लेके जाएंगे कैमरे तक। और ये हमारी कैमरे की जो है वीडियो की केबल है, ये वाली। शील्ड के साथ शील्ड आपने जोड़ देनी है, ये जो जाली है, और कनेक्टर के साथ कनेक्टर को। ये मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अंदर वाला कनेक्टर था, ठीक है, उसको मैंने आपस में मिला दिया। और ये जो वायर जाली है, ठीक है, जाली नुमा जो वायर्स है, इनको आपस में यहाँ पे अच्छी तरह आप जो है इन्हें आपस में जोड़ दें, क्योंकि इन्हीं के अंदर आपका जो है वीडियो का सिग्नल है उसने ट्रैवल करना है। तो जितने अच्छी तरह ये आपस में जोड़ेगी, उतना ही अच्छा आपका वीडियो का सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर सकेगा। ठीक है। और ये जो दोनों साइड हैं वो ज़्यादा ज़्यादा लंबी छील लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतनी लंबी नहीं छील रहा, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि आपने बनानी थोड़ी इस तरह है। बाकी जब मैं इसे प्रॉपर बनाऊँगा तो थोड़ा लंबा करके इसको जो है हम बनाएंगे, ठीक है। अभी जो आपकी कैमरे वाली साइड है दूसरी, उस साइड पे आपने इस पिन को इसके साथ लगाना है, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। इसके अंदर 2 वायर्स हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड को रेड के साथ और ब्लैक को ब्लैक के साथ, ठीक है। तो ये आपके कैमरे के साथ लग जाएगी। और अभी जो दूसरी साइड पे ये बन जाएगा, और इस साइड से हम चार्जर को प्लस माइनस यहाँ से दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये दूसरी साइड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डीसी जैक लग चुका है, ठीक है। और ये दूसरी साइड पे दूसरे कैमरे वाला जो है ना, बीवीसी बीएनसी जो कनेक्टर है, मेल कनेक्टर, वो लग चुका है, ठीक है। और ये कैमरे को पावर देने के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होगी दोनों साइडों की, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए। इसमें जो कमी पेशियाँ रह गई हैं, यानी कि कुछ चीज़ें अभी जो इसकी सेटिंग्स वगैरह है, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग को कहाँ से चेक किया जाता है, और बाकी जो इसका है जितना भी इसके फंक्शंस हैं इसके अंदर, अगर उसमें कोई चीज़ें और मुझे पता चली, या कुछ चीज़ें हैं जिनका मुझे पता है और वो अभी मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लाऊंगा, बाकी जितनी भी इसकी सेटिंग है। अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी इंशाल्लाह वो मैं आपके सवालों को इस वीडियो के रिव्यू के बाद आपके जो सवाल हैं उनको उस वीडियो में उसके जवाब वगैरह दूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी टेंशन ना लें, वाईफाई के रिलेटेड वीडियो आएंगी और बहुत ज़्यादा आएंगी। उसमें अभी बहुत सीखने वाला काम है, ऐसा ऐसा काम है मैं आपको सिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।